कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि घायल हुए 19 यात्रियों में 4 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। अमरनाथ यात्रियों से भरी जिस बस में आतंकी हमला हुआ उसमें 56 यात्री थे। सभी गुजरात के वलसाड़ के रहने वाले हैं, जो अमरनाथ दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे। आतंकी हमले के शिकार हुए अमरनाथ यात्रियों ने जी न्यूज को बताया कि बस पर एक ओर से अचानक गोलियां चली, जो उस ओर बैठे श्रद्धालुओं को लगी। वहीं दूसरे चश्मदीद के मुताबिक बस ड्राइवर ने आतंकी हमले के वक्त मुस्तैदी दिखाई और बस को भगा कर ले गया, वरना आतंकी अगर बस में घुस जाते तो वारदात और बड़ी हो सकती थी। यहाँ पे मिलिटेंटों ने अटैक करके हमारे 7 बंदों को मार दिया गया है। इसके ऊपर कड़े से कड़े संज्ञान ले और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सुरक्षा बढ़ाए, हमारी यात्रा को ठीक ठाक करवाए। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला अनंतनाग के बैटुंग इलाके में हुआ। रात करीब 8:20 पर हाईवे पर मोटरसाइकिल पर सवार आतंकियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 श्रद्धालुओं ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। आतंकी हमला करने के बाद फरार हो गए और सुरक्षा बल उनकी तलाश कर रहे हैं। अनंतनाग में आतंकी हमले की शिकार हुई बस श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियों को इस बस की जानकारी नहीं थी। ड्राइवर के मुताबिक बस कड़ी सुरक्षा वाले काफिले में चली थी, लेकिन कुछ देर बाद पिछड़ गई और आतंकी हमले का शिकार हो गई। डेस्परेशन में सिविलियंस को, बच्चों को, महिलाओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये उनकी जो है ये आने वाले वक्त में उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये प्रॉक्सी वार है, उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं से मिलने के लिए सीएम महबूबा मुफ्ती पहुंची। उन्होंने यात्रियों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। महबूबा ने कहा कि इस आतंकी हमले से कश्मीर का सिर शर्म से झुक गया और श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम सब कश्मीरियों के लोगों के सर शर्म से झुक गए। ये लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद ये लोग आते हैं और आज 7 लोग इसमें जान बहक हो गए। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडेम करने के लिए। महबूबा मुफ्ती सरकार में वरिष्ठ मंत्री नईम अख्तर ने कहा कि यह आतंकी हमला कश्मीर के इतिहास में काला धब्बा है। आतंकवादियों को मुझे लगता है कि चुन चुन के हम उनको ठिकाने लगाने जा रहे हैं और उनको ठिकाने लगाएंगे भी, लेकिन तब तक हमारे लिए ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें आज हमारे 7 यात्री यहाँ पे अपने शरीर को शांत कर गए और 16 लोग यहाँ पे जो इंजर्ड हुए। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ऐसे कायर हमलों से नहीं झुकेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा ये हमला आतंकियों की घिनौनी हरकत है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि शिव भक्तों पर हुआ आतंकी हमला पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है। अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि निर्दोष यात्रियों पर हमला नीच हरकत है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक साबित हुई है। खुफिया एजेंसियों ने 25 जून को ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 40,000 जवानों को तैनात किया था, फिर भी यह आतंकी वारदात हो गई। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले का शक लश्कर-ए-तैयबा पर जताया जा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक लश्कर आतंकियों के एक ही ग्रुप ने कश्मीर में इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन लश्कर ने इस आतंकी वारदात में खुद का हाथ होने से इनकार किया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी अनंतनाग में छिपे हैं। वहीं सरकार ने साफ किया है कि आतंकी हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा पर फर्क नहीं पड़ेगा और ये पहले की तरह जारी रहेगी। एसएल ग्रुप चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अमरनाथ आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि श्रद्धालुओं पर हमला बर्बर है और उनकी संवेदनाएं मृतक श्रद्धालुओं के परिवारों के साथ हैं।